13वां और 14वां अध्याय कोढ़ के बारे में बात की जा रही। मैं 3 चीजों की चर्चा करना चाहता हूं। व्यक्ति जिसको वो व्याधि हुई है, कोढ़ जो व्याधि है, और याजक। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं कोढ़ के बारे में। ये कोढ़ के बारे में इतना डिटेल जो 13वां और 14वां अध्याय, 2 अध्याय इस पर लिखे गए हैं। ये क्या मतलब क्या है इसका? याद रखिएगा, कोढ़ पाप को दर्शाता है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। लय व्यवस्था की पुस्तक और उसका 13वां और 14वां अध्याय, इन 2 अध्यायों पर मैं बात करना चाहता हूं। आपको मालूम है कि हम पुराने नियम की पुस्तकों की सीरीज चला रहे हैं और एक एक चैप्टर हम बड़े करीने से देख रहे हैं। और मैंने बार बार कहा कि हम इतिहास आपको नहीं पढ़ा रहे, हम चैप्टर का एक एक बात आपको इस तरीके से नहीं बता रहे कि क्या हुआ था, क्या करना है। हम ये बताना चाहते हैं कि उसका हमारे लिए क्या फायदा है। आर्किमिडीज का जब सिद्धांत पढ़ाया जाता है, जब न्यूटन का सिद्धांत पढ़ाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति पढ़ाया जाता है, तो न्यूटन के बारे में उसका क्या खानदान था, कौन तक होगा, उसका जो फायदा आज हमको मिल रहा है, जो हमको उसका आविष्कार था, उससे हमको क्या फायदा मिल रहा है, इस बात पर जोर दिया जाता है ताकि आज के वर्तमान समय में हम उससे फायदा उठा सके। खुदा का कलाम, पुराना नियम बाइबल कहती, दृष्टांत के रूप में, छाया के रूप में लिखा गया था और वो हमारे लिए लिखा गया है। और याद रखिएगा, परमेश्वर का कलाम बीज है और बीज किसी बोतल में, किसी ढक्कन में, किसी कंटेनर में, किसी डिब्बे में रखा जाए कोई मतलब नहीं है। बीज को जमीन में गिरना है और बीज को जड़ पकड़ना है। जब तक बीज जड़ नहीं पकड़ेगा वो तना नहीं पकड़ेगा, और तना नहीं पकड़ेगा तो डालियां नहीं पकड़ेगा, और डालियां नहीं पकड़ेगा तो पत्ते नहीं निकलेंगे, और पत्ते नहीं निकलेंगे तो फूल नहीं निकलेगा, और फूल नहीं होगा तो फल नहीं होगा। आप सोचिए, शुरुआत हुई जड़ से, जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। आज बहुत से मसीह इतने छिचले क्यों हैं? थोड़ी सी मुसीबत आती, आज वो जज्बा क्यों नहीं है? क्योंकि जड़ नहीं पकड़े है, और जड़ है पुराने नियम में। हम प्रचारकों की यह जिम्मेदारी है कि आपको जड़ पकड़वाए। यह मेरी जिम्मेदारी, हमको यह सेवा सौंपी गई है। जब तक आप पुराने नियम को नहीं जानेंगे, और याद रखिएगा, एक बार आप पुराने नियम को जान जाएंगे तो आपकी जो मसीहत, जो वो मकई के लावे के समान जिसको पॉपकॉर्न कहते हैं, वो पॉपकॉर्न नहीं रहेगी। एक बार फूटा, खूब हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और ये और वो, और हाथ रख करके गिरा रहे हैं, और कोई झूम रहा है, कोई चिल्ला, आपके अंदर एक जज्बा आ जाएगा। कोई चीज आपको परमेश्वर की मोहब्बत से अलग कर ही नहीं सकती, क्योंकि जड़ पकड़ा है आपने। बालू तो बहुत लोग घर बना सकते हैं, लेकिन वो मूर्ख ही होंगे। चट्टान पर जब घर बनेगा, और चट्टान जानते कहां होती है? जमीन के अंदर होती है, उस पर मेहनत लगती है। चट्टान पर घर बनाना इतना आसान नहीं है। चट्टान को तोड़ना पड़ता है, उस पर जाना पड़ता है, उसके अंदर घुसना पड़ता है। खुदा का कलाम, पुराना नियम, वो सनातन की चट्टान है, और जब इस पर आपका घर बनेगा तो याद रखिएगा, आंधी भी आएगा और तूफान भी आएगा। लेकिन अगर आपकी नींव उस चट्टान पर है, तो एक बार जब आप पुराना नियम समझ लेंगे, दिल से आप समझ लेंगे, तो नया नियम जब आप पढ़ेंगे तो आप और ज्यादा प्रभु से प्यार करने लगेंगे। आपको जबरदस्ती कहना नहीं पड़ेगा, हाथ रख के आपको ढकेल के गिराना नहीं पड़ेगा। आज प्रचारक लोग इतना क्रेडिट कितना ले ले कि हमने इनको गिराया, उनको गिराया, उनको गिराया, और इनके बारे में ये प्रोफेसी की है, वो क्या। अरे भाई, पहले जड़ तो पकड़ लेनी चाहिए। जड़ ना पकड़ने का, वो उगा तो, लेकिन जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया, और आज उग रहा है। ऐसी बात नहीं है, मीटिंग्स हो रही हैं, उसके अंदर लोग गिर भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, उसमें दुनिया की बातें हो, लेकिन जड़ नहीं पकड़ने से कुछ दिन के बाद सब प्रेम ठंडा हो जाता है। और ये अंतिम समय है मित्रों, प्रभु का आना निकट है, और जगह जगह क्लेश होंगे। और ऐसे समय में अगर आपने परमेश्वर के वचन का गहराई से अध्ययन नहीं किया, दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। आप अगर ये जड़ नहीं पकड़ा तो फिर
आप उगेंगे, लेकिन जब सूरज निकलेगा ना, जब मुसीबत और तंगाई और नंगाई और तलवार आएगी, जब क्लेश आएगा, आप ही आव छोड़ देंगे। और बाइबल कहती जो अंत तक धीरज धरेगा उस उद्धार उसी का होगा। इसीलिए बार बार, आप मामूली समझ रहे हैं इसको, परमेश्वर का यह कलाम है। और मुझको परमेश्वर से यह पहुंचा कि नहीं, मैं अपने, कम से कम अपने लोगों को, जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, जो हमारे देखने वाले, जिनके प्रति मैं उत्तरदायी हूं, मैं इस दुनिया से ऐसे ही कुछ कह करके अपनी ये नौकरी बजा करके नहीं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि खुदा का कलाम जो हमें सेहत में मिला है, यह सेहत में आप तक पहुंचाए। अब यह आपकी जिम्मेदारी, जमीन आपकी है मित्रों। मैं तो बीज बोऊंगा और भरपूरी के साथ बोऊंगा, और यही निवेदन करूंगा कि अपनी भूमि को अच्छी भूमि बनाइए। इस वचन को ग्रहण कीजिए। केवल लय व्यवस्था है, केवल गिनती है, व्यवस्था विवरण है। अरे ये सब पुराने नियम की, अरे क्या चीज पुराना? हमारा प्रभु कभी पुराना होता है? और जब प्रभु पुराना नहीं तो उसका वचन कहां से पुराना हो गया? यीशु मसीह तो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। कल, आज और युगानुयुग, तो उसमें कल तो है ही नहीं। जब वो युगानुयुग एक सा है तो फिर कल और आज और कल कहां से हुआ? उसकी दया हर दिन नई होती है। मैंने कई बार आपसे कहा, ये जो ऑक्सीजन आप लेते हैं, हर बार जो आप लेते हैं एक नई ऑक्सीजन होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन आप छोड़ते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। अगर फिर से वही ले लेंगे आप, तो जहर हो जाएगा आपके लिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो। उसको धन्यवाद दीजिए, हाथों को उठा के धन्यवाद दियो, कहिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने हर दिन की रोटी हमें खिलाई है और आपने नए नए वचन से हमें नवाजा है। आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी करुणा हर दिन नई होती जाती है। यह पुराना नियम नहीं है। हां ठीक है, अपने समझने के लिए हमने उसका नाम दे रखा है, लेकिन वास्तव में यह समझ के रखिएगा कि यह पुराना नहीं है, यह हमारे आज की रोटी है। लय व्यवस्था, उसका 13वां अध्याय और 14वें अध्याय की 32वीं आयत तक। लय व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 13 एंड 14 और 14वां का 32वें आयत तक बस हम देखना चाहते हैं। थोड़ी देर आप मेरे साथ रहिएगा। अगर आपने यह अध्याय नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो रोक करके पॉज कर दीजिए। अच्छी बात है कि वीडियो रोका जा सकता है, वो कहीं नहीं जाएगा। उसको रोक करके पहले पढ़ लीजिए एक बार। खुदा का कलाम नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़े? इस बीज को ग्रहण आपने नहीं किया। मेरे बोलना तो बात की बात, और ये 20-30 मिनट में मैं कितना क्या बोलूंगा, लेकिन खुदा का कलाम आपके जीवन पर्यंत रहेगा मित्रों। इसलिए प्लीज रीड द वर्ड ऑफ गॉड। यही आपको चंगाई देगा। यही आपको लिखा है कि उसने अपना वचन भेज करके उनको चंगा किया। आज हम लोग प्रचारकों को और चंगा करने वालों को बुलाते हैं। अरे बुलाना है परमेश्वर का कलाम, बुलाइए। किसी को क्रेडिट नहीं। क्रेडिट अगर मिलना है तो सिर्फ हमारे प्रभु को। उसका आदर, उसकी महिमा किसी को नहीं मिलनी। कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का कलाम ही अंत तक बना रहेगा। 13वां और 14वां अध्याय, ये कोढ़ के बारे में बात की जा रही है। 3 चीज यहां पर, चूंकि लंबा अध्याय है, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप पढ़े उसको, और आपके बीच में पढ़ा गया होगा। मैं 3 चीजों की चर्चा करना चाहता हूं। व्यक्ति, एक व्याधि या एक रोग जिसको कोढ़ कहते हैं, और याजक। इन 3 चीजों का जिक्र लय व्यवस्था की पुस्तक 13वें और 14वें अध्याय में हुआ है। व्यक्ति जिसको वो व्याधि हुई है, कोढ़ हुआ है। जानवर की बात नहीं हो रही, यहां पे व्यक्ति की बात हो रही है, इंसान की बात हो रही है, पुरुष महिला की बात हो रही है। कोढ़ जो व्याधि है, और याजक। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं कोढ़ के बारे में। कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। कोई उसके लिए औषधि नहीं थी, कोई दवा नहीं थी उसकी। और आज भी कोढ़ की कोई दवा नहीं है। बहुत रिसर्च हुए हैं, उसको रोका जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में कोढ़ की कोई दवा है नहीं। कोढ़ आज भी होता है। और एक अजीब बात है कि कोढ़
जो होता है वो आपके जीन्स में, आपके अंदर होता है। अभी सुनते रहिएगा, वो ये खाने से, वो खाने से, इसको छूने से, उसको छूने, नहीं नहीं, वो आपके अंदर होता है और जब है तो वो बाहर निकल जाएगा। और मेडिकल साइंस का कहना है कि हर एक में जीन्स होता है कोढ़ का। कोई भी मानव जाति ऐसी नहीं है जिसके अंदर ये जीन्स ना हो, बस वो उभरता है किसी में और किसी में नहीं उभरता है। अभी सुनते रहिएगा, कोढ़ ना सिर्फ शरीर को बर्बाद करता है, ये आपकी आत्मा तक में घुस जाता है, क्योंकि आप इससे तुरंत मरते नहीं हैं। आपका शरीर गलता जाता है, आपके हाथ पैर आपके सामने गलते जाते हैं। आपने तो कोढ़ियों को देखा ही होगा, हमारे हिंदुस्तान में तो भरे हुए, और आपने देखा होगा कि उनका शरीर कैसा विकृत हो जाता है। शरीर के अंग अंग गल जाते, मगर वो जिंदा रहते, भीख मांगते, जिंदा रहते। वो मरते, कई कोढ़ियों को तो मैंने बूढ़े होते देखा है कि वो बूढ़े होकर के मरे, मतलब आयुदार होकर के मरे। कोढ़ से नहीं मरे, कोढ़ से उनका शरीर विकृत हो गया और वो उनकी आत्मा को भी विकृत कर देता है। समाज से दूर हो जाते हैं वो लोग। दो तरीके से कोढ़ होता है, जैसे मैंने कहा, एक तो आपके अंदर है, वो उभर जाए, और दूसरा छुआछूत से। सब कोढ़ नहीं, लेकिन कुछ कोढ़ छुआछूत से। अगर आप किसी कोढ़ी की संगति में हो तो यह संभव है कि आपका भी कोढ़ उभर जाए। और यह अलग से एक चैप्टर दिया गया है कोढ़ के बारे में। ये कोढ़ के बारे में इतना डिटेल, जो 13वां और 14वां अध्याय, 2 अध्याय इस पर लिखे गए हैं। ये क्या मतलब क्या है इसका? याद रखिएगा, कोढ़ पाप को दर्शाता है, और संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है। पाप से हम पैदा हुए। हमारे मां बाप ने जब पाप किया, मैं आदम हवा की बात कर रहा हूं, तो जब उनके द्वारा संतानें पैदा हुई तो वो पाप का, वो जीन्स, पाप का जो अंश था, वो हमारे अंदर भी आ गया। कोई धर्मी नहीं, धर्मी आप पैदा होते ही नहीं। आप जब संसार में पैदा होते हैं तो आप, जो आपकी पैदाइश है, वो एक पापी के रूप में पैदाइश है। मैंने कहा 2 तरीके से पाप होते, कोढ़ होते। एक तो आपके अंदर है बॉडी में, और एक संगति के द्वारा। जब आप कोढ़ी की संगति में होते हैं तो छुआछूत होता है। भजन संहिता 1 आप भूले नहीं होंगे, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। नीति वचन में लिखा है कि दुष्टों की संगति, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। छुआछूत है मित्रों। और इसलिए आप आज अपने जीवन को तौलिए, जड़ पकड़िए, कहिए मेरी संगति कहीं ऐसे लोगों के साथ तो नहीं, दुष्टों के साथ तो नहीं, जो प्रभु को नहीं मानते, जो दुनिया के पाप और गुनाह में लिप्त है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बीमारी आपको लग जाए। मैंने कहा यह कोढ़ छुआछूत की बीमारी और कोढ़ पाप की निशानी है। और जिस तरीके से कोढ़ छुआछूत के द्वारा, वैसे ही पाप भी छुआछूत, अच्छी संगति को बुरी संगति बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपका चरित्र अच्छा है मगर आपकी संगति बुरी हो गई। हवा पवित्र थी, परमेश्वर ने बनाया था, मगर संगति गलत हो गई। शैतान आ गया, इब्लीस से बात होने लगी। क्यों? तुम्हारे मार्ग में हम नहीं खड़े होंगे, तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारे विचार को हम सुनेंगे भी नहीं। आज हमने दुनिया के विचारों को सुना। बिशप साहब फलाने ये कहते, अच्छा फलाना चर्च ये कहता, अच्छा फलाने पादी ये कहते, फलाने, अरे वो सब ठीक है, जो जिसको कहना कहे, हम तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। शैतान ने पूछा क्या परमेश्वर ने कहा? बिल्कुल कहा है, और जो वो कहा है वही सही है, बाकी सब गलत है। परमेश्वर का कलाम ही सही है, बाकी सब गलत है। मेरे विचार अगर है, आप कतई उसको मत मानिए।
आज दुनिया को इब्लीस ने अपने विचार दे दे के फंसा रखा है, अपनी संगति दे दे करके। हो सकता है कि आप रोज किसी के साथ उठते बैठते नहीं, मगर आज एक नया तरीका आ गया आपके मोबाइल पर, सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, लोगों के द्वारा आपका माइंड लिखा हुआ है कि अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को नया करो, अपने चरित्र को नया करो। तुम्हारे विचारों के बदल जाने से तुम्हारी सोच को बदलना होगा, नहीं तो यह संगति कोढ़ के समान है। यह ऐसा पाप पैदा करेगी कि ना तुम्हारे शरीर को गलाएगी बल्कि तुम्हारी आत्मा में घुस जाएगी। लोग शराबियों की संगति करके बैठे, क्या होगा? शराबियों की संगति में बैठेंगे तो क्या करेंगे? आप भी तो शराबी हो जाएंगे, और वो आपके ना सिर्फ शरीर को, आपकी आत्मा तक को बर्बाद करेगी। 3 चीज की चर्चा हुई है, इंसान की, व्यक्ति की, कोढ़ की और याजक की। और अजीब बात है, जिस व्यक्ति को कोढ़ हुआ है, अरे भाई एक बीमारी है तो अस्पताल जाओ ना, डॉक्टर को दिखाओ ना। मैंने कहा मित्रों, इस व्याधि का, इस रोग की कोई दवा नहीं है। कोई अस्पताल और कोई डॉक्टर इसको चंगा नहीं कर सकता। और याद रखिएगा, पाप भी वो रोग है जिसको कोई दवा दूर नहीं कर सकती है, कोई औषधि उसके लिए नहीं बनी है। सोचिए आप, लिखा हुआ है कि जिसको कोढ़ हो, आप पढ़िएगा उसके अंदर, जैसे ही आपको पता चले आपके शरीर में उजलापन आ रहा है और क्या क्या वो डिटेल है, आप अब बजाय अस्पताल जाने के, बजाय कोई दवाई खाने के, बजाय कोई औषधि लेने के, बजाय किसी वैद्य के पास जाने के पास, बोला ना याजक ही देखेगा, याजक ही तय करेगा। और मित्रों, आज दुनिया ने क्या क्या उपक्रम कर रखे हैं पाप को दूर करने के लिए। कोई डुबकी ले रहा है, कोई धो रहा है, कोई झुक रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई दवा है ही नहीं सिवाय हमारे प्रभु यीशु मसीह, जो याजक नहीं महायाजक है, उसके लहू के द्वारा, और कोई और तरीका नहीं है। ओनली द हाई प्रीस्ट कैन क्लेंज यू, कैन डिक्लेयर यू क्लेंज। आपको बोल सकता है कि आप उस कोढ़ से, उस पाप से मुक्त हो गए हैं। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने में, कोढ़ से शुद्ध होता था। आप पढ़िएगा, याजक बोलता था तुम शुद्ध हो गए हो, क्योंकि यह एक अशुद्धता थी, यह रोग अशुद्धता की निशानी है। और हम में से हर एक ने पाप किया, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया। कोई औषधि, कोई उपाय, कोई हिकमत आपका काम नहीं करेगा। लिख लीजिए आप। जाइए, जिस डॉक्टर के पास जाना, जिस वैद्य के पास जाना, जिस बाबा के पास जाना, आप जा सकते हैं, लेकिन इस पाप का निवारण तो सिर्फ एक जन कर सकता है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और उसकी वजह ये, मैंने कहा कि ये एक छुआछूत की बीमारी है। अब आप सोचिए, कोढ़ी ले व्यवस्था 13 और 14, कोढ़ी याजक के पास जाता। अरे भाई, याजक भी तो इंसान है, वो उसको भी तो कोढ़ लग जाएगा। वो तुम्हारा एग्जामिन कर रहा है, वो तुमको देख रहा है, तुम तो उसके पास जा रहे हो सकता है वो छू रहा हो तुमको। हमारे प्रभु ने अपने ऊपर हमारे पाप और अपने अपराध, हमारे अपराध लिए। एक बार यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों से बात कर रहे थे और एक कोढ़ी आ गया वहां पर, और यीशु मसीह ने बोल करके नहीं, छू करके उसको चंगा किया। बोला, तुम्हारा कोढ़, तुम्हारा पाप, तुम्हारा अपराध मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, आई एम गोइंग टू सफर। और क्रूस पर हमने वो तस्वीर देखी मित्रों, हमारे पाप के लिए, हमारे कोढ़ के लिए हमारे महायाजक ने, लिखा है कि उसने अपना लहू बहाया। वो खुद ही दाता, खुद ही दान बन गया। उसने हमारे अपराध अपने ऊपर ले लिए। उसकी पीठ पर कोड़े मारे गए, सर पर कांटों का ताज और मुंह पर थूका गया, हाथों में और पैरों में कीलें गाड़ी गई। क्यों? उसका क्या गुनाह था? हमारा गुनाह था, हमारा कोढ़ था जो याजक शुद्ध करना चाहता था। अपनी जान देकर के, लिखा है कि लहू देकर के उसने लहू का दाम दिया है, हमें खरीद लिया। बाग अदन में जो कोढ़ लगा,
जो पाप और अपराध लगा उसका एक ही कफारा, और वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। आसमान और जमीन के ऊपर कोई और दूसरा नाम नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो, वो केवल प्रभु यीशु मसीह है। लोग कहते हैं सिर्फ यीशु मसीह, क्यों? क्योंकि उसी के द्वारा हमारा उद्धार है। ये कोड़, ये पाप नाम का कोड़ जो है वो केवल उसी के लहू के द्वारा, क्योंकि उसने हमारे कोड़ को, हमारे अपराध को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमें शुद्धता प्रदान की। पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय, 11वां अध्याय, 12वां अध्याय आप पढ़िएगा। ये इतना बड़ा एक विषय है मित्रों कि ये मैं इतनी देर में आपको सब कुछ, मैं सिर्फ आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जड़ पकड़िए। एक बार आपको समझ में आ जाएगा कि आपके प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। ये पुराने नियम में क्या होता था, ये कोड़ कितना भयानक था, किस तरीके से लोगों की जिंदगियां ये कोड़ खा जाता था, परिवार से अलग कर देता था, समाज से अलग कर देता था और हमेशा के लिए नाश कर देता था आपको। ये पाप भी हमको इसी तरीके से नाश किए हुए है। हमको अपनी नजरों में गिरा देता, समाज की नजरों में गिरा देता और प्रभु की नजर में हम गिर जाते हैं। लिखा है जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, यानी जो विश्वास नहीं करेगा वो नाश होगा। आज आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपका महायाजक, मैं पढ़ना चाहता हूं इब्रानियों की पत्री और उसका 9वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 9वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं। हिब्रू चैप्टर नंबर 9 एंड वर्स नंबर 23 ऑनवर्ड। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। 25वां पद, इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय 25वां पद, ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। वही तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। हमारा कोढ़ दूर हुआ है, हमारा पाप दूर हुआ है। किसने दूर किया? किस दवाई ने दूर किया? एक ही बार लहू बहाया उसने क्रूस पर जाकर के। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय हो। प्रभु यीशु मसीह के लहू के आगे शैतान टिक नहीं सकता है मित्रों। जब आप पर शैतान हावी होने की कोशिश करे, आप जोर से बोलिए यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय। देयर इज विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के लहू में जय है, क्योंकि उस लहू के द्वारा, उसी लहू के द्वारा, वही एक औषधि है, वही एक दवा है, वही एक वैद्य है। वो वैद्यों का वैद्य है जो हमारे कोड़, पाप जैसे कोड़ को हमेशा के लिए वो दूर कर सकता है। उसने अपने ऊपर ले लिया, अपना बलिदान किया और हमें उस कोड़ से, उस पाप से मुक्ति दिलाई। कैसा प्यारा प्रभु है मित्रों। आप एक बार उसके प्यार को चख लेंगे, जान जाएंगे उसको अपने दिल के अंदर की गहराइयों में। जैसे जड़ पकड़ता है ना, जैसे पेड़ जो जितना ऊंचा और बड़ा और मजबूत और फलदायी होता है, उसकी जड़ें उतनी गहरी होती है। अगर परमेश्वर के कलाम में आपकी जड़ें गहरी हो गई, आप हर समय आनंदित रहेंगे। आपके दिल से हमेशा अच्छी अच्छी बातें निकलेंगी, दिल से लोगों के लिए आशीर्वाद निकलेगा, गॉड ब्लेस यू निकलेगा, नम्रता और दीनता निकलेगी। आप कहेंगे अरे मैं तो कोढ़ी था, मेरे अंदर पाप, मैं तो पाप के साथ जन्मा, लेकिन प्रभु ने मेरे पाप को दूर किया, मुझको शुद्ध किया, मुझको आजाद किया। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैं कोढ़ी था मगर अब शुद्ध हो गया हूं, और वो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मेरा अपना कोई घमंड नहीं, मेरी अपनी कोई काबिलियत, कोई लियाकत नहीं है। यह उसकी दया रही है, यह उसका अनुग्रह रहा है कि उसने मुझे छू करके चंगा किया है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, आपने हमें छुआ है,
प्रभु के कलाम में बने रहिएगा, इसको और पढ़िएगा। जितना आप पढ़ेंगे वो जड़ और मजबूत होगी, और जड़ जितनी मजबूत होगी पेड़ उतना मजबूत होगा, वृक्ष उतना बढ़ेगा, फलेगा और फूलेगा और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। लय व्यवस्था की पुस्तक का अध्ययन करते रहिएगा। मैंने इस थोड़े से समय में आपको सिर्फ उत्साहित किया है और यह बताने की कोशिश की है कि जो लय व्यवस्था की पुस्तक में जो बातें लिखी हुई वो आज हमारे लिए हमारे आनंद का कारण है। हमें ज्ञान मिल रहा है। अरे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हम कोढ़ी पैदा हुए, कोढ़ियों की संगति में, मगर अब नहीं, अब तेरे मार्ग में चलेंगे। जैसा परमेश्वर का कलाम कहता है, जिस मार्ग में हमें चलना है उसमें हमारी अगुवाई कर। प्रभु मार्ग, सत्य और जीवन तो तू ही है। तेरी संगति में अपना जीवन बिताएंगे। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रभु के कलाम में बने रहिएगा। जय मसीह।